जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना है, लेकिन हिमालय के इस क्षेत्र में विधि का विधान काम नहीं करता। यहाँ रहने वाले सभी अमर हैं। मृत्यु यहाँ भूलकर भी नहीं आ पाती। यहाँ आकर काल की गति रुक जाती है। कहते हैं स्वयं देवराहा बाबा ने यहाँ सिद्धि प्राप्त करने की बात कही थी। कहते हैं सामान्य इंसान यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। विज्ञान भी अभी तक इस स्थान को अपनी सारी तकनीक लगाकर भी नहीं खोज पाया है। कहा जाता है कि महाभारत, रामायण और कई बौद्ध धर्मों में इस स्थान का वर्णन मिलता है। ये स्थान है ज्ञानगंज, जिसे शंभाला, श्रृंगेला जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या है स्थान का रहस्य, ये जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में एक स्थान ऐसा है जो दुनिया से छिपा हुआ है। केवल सिद्ध पुरुष ही यहाँ अपने कार्मिक योग से पहुँच पाते हैं। कहते हैं ये स्थान हिमालय की तलहटी में छिपा है। कई इसे कैलाश के पीछे का क्षेत्र बताते हैं। कहते हैं यहाँ से स्वर्ग के जाने का रास्ता जाता है। स्वयं पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान का पता बताया था, किंतु केवल युधिष्ठिर ही यहाँ तक पहुँच पाए थे। कहा तो ये भी जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ गुरु विश्वामित्र अपने शिष्य भगवान राम और लक्ष्मण को सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिस सिद्धाश्रम लेकर गए थे, रामायण के बालकांड में ये वही स्थान है जिसका वर्णन मिलता है। कहते हैं रामायण काल में जब हनुमान जी संजीवनी खोजने हिमालय की तरफ आए थे, तब वैद्य महाराज ने कैलाश पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया था, वो यही मिला था। हिमालय में स्थित यह छोटी सी जगह है श्रृंगेला, शंभाला और सिद्धाश्रम। मित्रों, दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। इंसानी सोच और विज्ञान से परे आज भी हिमालय के पहाड़ियों में एक ऐसा स्थान है जहां रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। तिब्बत में लोगों के बीच यह स्थान काफी मशहूर है। कहा जाता है कलयुग में जन्म लेने वाले कल्कि के अवतार के साथ इस स्थान का भी वर्णन मिलता है। बुद्धिस्ट मानते हैं कि वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था और इसके बारे में राजा शूचंद्र को बताया था। कहते हैं राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में इस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। दोस्तों, शंभाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में कई लोग यहाँ जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी को ये रास्ता समझ में नहीं आया। दोस्तों, इसे सैटेलाइट में भी नहीं देखा जा सकता। विज्ञान के अनुसार एक निश्चित आयु के बाद भी अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे तो ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है और इंसान 1000 साल से भी ज्यादा जी सकता है। कहते हैं न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही माना गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले हर ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो टेलीपैथी के माध्यम से इंसानों के साथ होने वाली घटनाओं का आभास कर लेते हैं। ज्ञानगंज के बारे में कहा जाता है कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, तब यहीं से कोई राजा पृथ्वी को संभालने आएगा। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक केवल वही पहुँच पाएगा जो यहाँ पहुँचने के लायक होगा। कहते हैं 1930 में हिटलर ने अल्टीमा तुले नाम का एक संगठन बनाया था, जिसका काम था इस स्थान से छिपे रहस्यों का पता लगाना। दलाई लामा से इस स्थान के बारे में भी पूछा गया था, तो उन्होंने भी कहा था कि यह स्थान कोई भौतिक स्थान नहीं है। यहाँ केवल सिद्धि प्राप्त मनुष्य ही पहुँच सकते हैं। शंघाई के डॉक्टर लुइसिन ने भी शंभाला के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने बताया कि यह स्थान ऐसा है जहाँ कोई भी आधुनिक तकनीक काम नहीं कर सकती। यह स्थान भारत के अलावा तिब्बत और रूस में बहुत फेमस है। रूस की एक खोजकर्ता हेलेना ब्लावर्ट्स्की ने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन ISIS अनवेल्ड में इस जगह का और यहाँ रहने वाले 12 फीट के जीवों का वर्णन किया है। ये जीव आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में मिलते थे। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु सप्तऋषि अपने साक्षात रूप में वास करते हैं। पास ही आदिदेव महादेव का वास भी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अपनी कैलाश क्षेत्र के रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि यहाँ हमेशा रेडिएशन एक सीमा से ज्यादा मिलता है। 1974 में निकोलस रोरिच ने भी इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता लगाया है। लेकिन जो भी हो, आज भी ज्ञानगंज संसार के लिए रहस्य ही है। मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करने वाला यह स्थान कब तक हमारी पहुँच में आ पाता है, यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है। लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट हॉरिजन
अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शंग्रीला। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में जिस स्थान का जिक्र मिलता है उसे ज्ञानगंज कहें या सिद्धाश्रम या फिर शांग्रीला या शंभाला। प्राचीन भारतीय और तिब्बत की कहानियों में सदियों से इसका उल्लेख मिलता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या में लीन रहते हैं। बुद्धिस्ट कहते हैं यहाँ आने के लिए आपको पहले गोबी मरुस्थल का विशाल रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, उसके बाद पर्वतमाला, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँच पाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। कोई कहता है यह स्थान तिब्बत के कुलनूल नाम के स्थान पर है, तो कोई इसे भारत के अरुणाचल प्रदेश में कहीं छिपा हुआ मानता है, तो कोई इसे कैलाश मानसरोवर के पास। सत्य क्या है कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, क्या आपने सुना है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले ज्ञानगंज नाम के स्थान का नाम? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।